हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डिविडेंड के बारे में, टाइप्स ऑफ डिविडेंड के बारे में, साथ में हमने देखा था कि लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पे करेंगे, किस मोड ऑफ ट्रांसफ़र से हम वहाँ पे करने वाले हैं अपने डिविडेंड्स को। अब यहाँ पर ये आपका कंपनी लॉ के यूनिट नंबर 5th के अंदर एक टॉपिक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। अब यहाँ पे ये बात बोली जाती है कि जो डिविडेंड है ना आपका, वो पे करोगे आप किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, नॉट इन अ काइंड। काइंड की फॉर्म में यहाँ पे नहीं करने वाले, कैश की फॉर्म में पे करना यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है, डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर्स। अब ये बात बोली जाती है कि जो आपका डिविडेंड है ना, वो आप पे कर सकते हो चेक की फॉर्म में, या फिर आप उसको एक वारंट की फॉर्म में भी पे कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड का भी यूज़ कर सकते हो जब भी आप अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कर रहे हो। Dividend warrant should be sent to the registered address of the first named joint shareholders as per the register of members, or to such a member's his address as the shareholder of joint shareholders have given to the company in writing company। अब जो आपका डिविडेंड वारंट है ना, ये आप सेंड करोगे जो भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। अब उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे यहाँ पे आपको सेंड करना पड़ेगा, और साथ में अगर कोई आपका जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो उसके एड्रेस पे यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा, और ये सब आपका कंपनी को सेंड करना पड़ेगा उसके घर के एड्रेस पे ही। तो ये 3 बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती हैं। कंपनी मस्ट बी डिविडेंड पे डिविडेंड विद इन अ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब जब कंपनी ने यहाँ पे बोल दिया कि इस डेट पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि हम डिविडेंड जो है वो पे करने वाले हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी क्या करती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने का टाइम है यहाँ पे, इस 1 महीने के अंदर कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे कर देगी उस अमाउंट को। डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब जो ये डिविडेंड का अमाउंट है ना, हम ये सिर्फ उन लोगों को पे करेंगे जो आपके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जिनकी इन्फॉर्मेशन, जिनकी डिटेल्स वहाँ पे कंपनी के अंदर मेंशन की गई है, कंपनी के पास में लिखी भी है, कंपनी के पास में ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ है, तो उन सभी को यहाँ पे आप पे करने वाले हो डिविडेंड। Preference shareholders are entitled to the dividend before it is paid to the equity shareholder as per the term of issue of the preference share। अब जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इन लोगों को आप डिविडेंड दोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले। अब सबसे पहले जो आपके इक्विटी होते हैं ना, उनको वहाँ पे आप शेयर होल्डर्स जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको वहाँ पे नहीं करोगे। इक्विटी से पहले आप किसको पे करने वाले हो, प्रेफरेंस वालों को यहाँ पे करने वाले हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे पहले जो है वो डिविडेंड अमाउंट पे किया जाएगा। Equity shareholders will get dividend from residual profit, that is after paying to preference shareholder and arrears of dividend on cumulative preference shares। अब यहाँ पे ये बात बोली जाती है कि जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको डिविडेंड आपका तब मिलता है जब भी आपका जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है ना उसमें से, उसके बाद में, मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट है ना वो आपने सारे पे यहाँ पे कर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे डिविडेंड तब मिलता है जब भी कंपनी के पास में अगर कुछ प्रॉफिट, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे बच जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स को वहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कि नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना ही करना है। तो सबसे पहले आप डिविडेंड जो है वो पे करोगे अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को, सेकेंड आप यहाँ पे करने वाले हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और थर्ड यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करोगे जब भी कंपनी के पास में रेसिडुअल प्रॉफिट बचेगा। तो मतलब यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि उनको पे करना ही है। और जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तब पे किया जाता है जब आपने प्रेफरेंस को भी पे कर दिया, सभी एरियर्स जो है डिविडेंड के वो भी क्लियर कर दिए, और इसके बाद में जो भी प्रॉफिट पार्ट आपका बच गया है उसके में से आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। इसके बाद में आता है, if shares are held in electronic form, dividend will be paid as per the statement furnished by the depository। अगर जो आपके जो शेयर्स है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो इस केस में क्या होगा, जो जो आपका डिपॉजिटरी है वो यहाँ पे देखेगा कि आप किस तरीके से पे करने वाले हो। इफ़ शेयर्स आर हेल्ड
तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी आपके शेयर्स है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है तो इसके अंदर आपका डिपॉजिटरी को जो भी उनकी स्टेटमेंट आती है वो उस हिसाब से डिविडेंड जो है वो पे करेंगे। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, इफ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम अपीयर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब इसके अंदर अगर वो फिजिकल फॉर्म के अंदर है तो इसके अंदर जो आपके शेयर होल्डर्स है उन लोगों को हम यहाँ पे करेंगे जिसका यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर वहाँ पे नेम जो है वो लिखा आएगा। मतलब जो भी आपके रजिस्टर्ड मेंबर है ना, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, उनको वहाँ पे किया जाएगा अमाउंट। डिफ़ॉल्ट इन पेइंग डिविडेंड इन द नेम गिवन रिजल्ट इन, अगर यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट पेमेंट होती है, मतलब यहाँ पे नहीं की कंपनी ने, तो इसके अंदर क्या आता है, पनिशमेंट टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे सभी जो आपके कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी। कंपनी विल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला जाता है कि सभी डायरेक्टर्स को यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरे पॉइंट के अंदर आता है कि सिंपल इंटरेस्ट 12% के सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ पे उन्हें पे करना पड़ेगा उतना अमाउंट जिन्होंने भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की है, जिन्होंने भी यहाँ पे गड़बड़ी की है। और थर्ड पॉइंट आता है, इफ़ कंपनी फेल टू कंपेल विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी एंड डायरेक्टर शैल बी लाइबल टू पे फाइन। अगर कंपनी ने इसके बाद भी यहाँ पे नहीं किया है तो इस कंडीशन के अंदर जो भी कंपनी होगी और वहाँ पे जितने भी उसके डायरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे लाइबल होते हैं कि वो उस अमाउंट को वहाँ पे करेंगे। तो ये आता है आपका डिफ़ॉल्ट पेमेंट का केस। तो इसी के साथ में ये वीडियो होती है एंड, और इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे बात की है डिविडेंड्स की पेमेंट किस तरीके से की जाती है आपके शेयर होल्डर्स को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।